हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लेशी सोल टैरो। तो आज की वीडियो में आपके वोटों के हिसाब से जो आपने वोट्स करे हैं मैं लेके आया हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपको लेके। आपके सामने 3 पाइल्स दिख रही होगी, न्यू मून इन वर्गो, न्यू मून इन जेमिनी एंड थर्ड क्वार्टर मून। आपको जो सबसे ज़्यादा पाइल रेजोनेट हो रही होगी आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आपको मैं कलर के हिसाब से बता दूं, फर्स्ट पाइल है ग्रीन, सेकंड है ब्लू एंड थर्ड है ब्लैक। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही होगी आप प्लीज़ उसको चूज़ कर लीजिए। एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की, लवर की, बॉयफ्रेंड की, हस्बैंड की क्या सिचुएशन चल रही है आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में। स्टार्ट करते हैं न्यू मून इन वर्गो से, जो कि हमारी पाइल 1 है। यहाँ पे टाइम मैसेज आया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन ने 100% दिया होगा अपना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं लग रहा था मुझे यहाँ पे। आपके रिलेशनशिप में उन्होंने ही सब कुछ दिया है, उसके बाद वो ऐसा ड्रेन आउट हो चुके हैं आपको अपना गिव विव करके। अब यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि अब आपका आ गया है टाइम, आपको देने का टाइम आया है उनको। प्यार, इमोशनल अटैचमेंट, सब कुछ अब आपका टाइम है। बेटर है ये करिए, ये लेसन लीजिए आप यहाँ से। मैं टैरो से निकाल लेता हूँ आपके लिए मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम, ओके। 4 कार्ड्स, okay. Universe guide me for same. Universe please guide me for same. 2 more cards please. Okay, 1 more card. Okay, मुझे यहाँ पे समझ आ गया। Okay, Universe please give me the angelic messages from Moonology। क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ? मोनोलॉजी से मेरे पास आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ओके। एंड सेकंड है प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, ओके। एंड देन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी ऑस्टेरा फर्टिलिटी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम ग्रीन तारा। पाइल 1 के लिए यही है मैसेजेस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे गए हैं। मैं पे कार्ड्स को दिखा दूँ। आप अपने पर्सन, आपके पर्सन में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका किसी और पे क्रश आ गया था या आपके पर्सन का किसी और पे क्रश आ चुका है। एज ऑफ नाउ वो 2 चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके ज़ोडिएक साइंस बता दूँ। ज़ोडिएक साइंस क्या है? यहाँ पे वाटर साइन को छोड़ के सारे साइंस हैं, चाहे अर्थ साइन हो, चाहे वो एयर साइन हो, चाहे फायर साइन हो। मोस्ट प्रोमेंटली मुझे फायर साइन ही लग रहे हैं यहाँ पे, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। एंड देन आपके पर्सन के नेम में आ सकता है MACINSDNK। मुझे यहाँ पे यही मोस्ट प्रोमिनेंट आपके नेम्स के लेटर दिखाई दे रहे हैं। देन सबसे पहले मैं यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करूँ। आपका पर्सन आपके पास आएगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत लेट आएगा, चांसेस उसके बहुत लेट के हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहे हैं कि रीसेंट ब्रेकअप हुआ है। रीसेंट ब्रेकअप के मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है। एंड मैं क्लियरली बोल दूँ यहाँ पे कि जिस पर्सन से ब्रेकअप हुआ है आप प्लीज़ इनसे मूव ऑन हो जाइए। आप इस पर्सन के बारे में सोचिएगा मत। आपको एक न्यू पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और यूनिवर्स यहाँ पे यही गाइड कर रहा है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो एक्चुअल में आपके लिए अच्छा है कि भी नहीं। मुझे तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा ये पर्सन आपके लायक है। आप फीलिंग्स से आते हो, उस पर्सन को कोई और पर्सन पसंद आ चुका है, कोई ना कोई दूसरा पर्सन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस पाइल में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मे बी कोई आपका फ्रेंड जो है, कोई फ्रेंड इस
पाइल में दिखाई दे रहा है कि आपको कोई थर्ड पर्सन है, या तो उसकी वजह से रिलेशनशिप टूटा है, और मोस्ट जो मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से रिलेशनशिप सही भी होगा आपका। कोई ना कोई दोस्त आएगा, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप सही होगा। आपके पर्सन ना अभी फिज़िकल सिक्योरिटी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेके। एक होती है ना, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिवनेस थी उनको लेके कि आप उनको धोखा दे दोगे, एंड मुझे लगता है आपने दिया भी है। वो अपनी बिज़नेस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़े बहुत लोगों से, आपके फ्रेंड्स या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनसे ना सोच रहे हैं कि कैसे आपसे करा जाए कांटेक्ट, बिकॉज अब उनका डे बाय डे ना थोड़ी फिज़िकल सिक्योरिटी जो है आपको लेके वो आ रही है उनकी। मे भी कुछ उन्होंने आपको बोला होगा, आपने वो काम नहीं करे होंगे, ऐसा तो मुझे दिखाई दे रहा है। उन्होंने में भी सलाह भी ली होगी, अगर किसी की शादी है तो अपने घर वालों से भी पूरी सलाह ली होगी। उन्होंने भी एक बार के लिए मना कर दिया होगा आपके लिए, एक बार के लिए मुझे दिखाई दे रहा है मना कर दिया होगा, स्टिल वो कंसीडर कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपके पर्सन पे खुमार है, बहुत प्यार करते हैं, एंड यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि एक रिलेशनशिप के पीछे भाग के, उनका भी रिलेशनशिप टेस्ट चल रहा है, भगवान उनका रिलेशनशिप टेस्ट ले रहे हैं कि एक रिलेशनशिप के पीछे भाग के तो सब कुछ, अपना करियर, दूसरा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ अपनी, या स्पिरिचुअल वेल्थ भी बोल सकते हो, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी तो अपनी ख़राब कर रहा है सिर्फ रिलेशनशिप के चक्कर में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, और इसको बहुत बड़ी कॉस्ट भी चुकानी पड़ रही है। ये पर्सन ना बहुत एथिकल टाइप का पर्सन है कि जो बहुत प्रैक्टिकल नेचर का है, जल्दी से इमोशंस पे डिसीजंस नहीं लेता। एक इस पर्सन की ना लेगेसी है, अभी इसको ना विजडम पे अपने फोकस करने की ज़रूरत है। ये एक होमली टाइप का पर्सन है जो अपने होम पे सोचता है, अपने घर पे बहुत ध्यान देता है। एक फैमिली मैन टाइप का पर्सन है ये, फैमिली मैन, बिल्कुल बहुत अच्छा पर्सन है ये। एंड उसके बाद ये इसको अपने विजडम एंड परमानेंस पे लाने की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये यूनिवर्स गाइड करें क्या डिज़ायर हैं, इसको भी फोकस करने चाहिए अपने आप पे, क्या ये कर सकता है। और ये ना अभी के लिए ना फुल टू फटाक अभी रिलेशनशिप पे कोशिश कर रहा है, बट उससे पहले इसको अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं ना जिस तक गलत हुई है उस पर पहले फोकस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है ये, बहुत ज़्यादा। अभी इसको ऐसा सा दिखाई दे रहा है कि आपने इसको ना डिसीट कर दिया है, ये अपने ही इमोशंस में सेल्फ डिफीट हो चुका है जो आपने कर दिया है। ये खुद ही अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं आपके पीछे भागूं, आपके पीछे इतना करूं, क्या मैं इसी को प्यार बोलूं, जहाँ पे मैं अपना 100% गिव कर ही जा रहा हूँ एंड बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। क्या यही प्यार है? क्या यही इसके पीछे मैं भाग रहा हूँ मैं आपके पीछे? क्या इसी को प्यार बोलते हैं? बिकॉज आपने तो इसको डिसीट करा, धोखा दिया एंड सब कुछ करा, इनफैक्ट मैनिफेस्ट भी कर रहा है इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, बट स्टिल आप ऐसा कर रहे हो इसके साथ। बहुत इरिटेट हो चुका है आपको लेके, बहुत टॉक्सिक फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने इसका लास्ट में आपने इसको अपने दोस्तों या किसी के साथ मिलके आपने ही इसको बुरा बनाया, आपने इसकी इमेज बिगाड़ दी है लास्ट में, एट द एंड। अगर ये सोच रहा है अगर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊं तो उसकी मैं कॉस्ट क्या होगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट फिर चली जाएगी, मेरे एथिक्स जो भी हैं आपको लेके वो सब चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। और अगर आपके साथ वापस आए तो आर्ग्यूमेंट्स दोबारा से चलेगी, जैसे पहले वाले टेंट्रम्स चलते थे, लड़ाइयाँ होती थी वही। बिकॉज आप तो एक जगह पे बिल्कुल एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके बैठे हो, आपने उस चीज़ को स्टक करके टाइटली रखा हुआ है एक अपने आइडिया को कि ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। आपने तो बिल्कुल उसका एक चारों तरफ बाउंड्री बना दी जहाँ पे आप स्पेस भी नहीं देना चाह रहे हो। एक बहुत अनहेल्दी सिचुएशन हो सकती है, अनहेल्दी बिल्कुल। इनको एक अब्यूजिव रिलेशनशिप लग रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हो इसको, बिकॉज आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपको नहीं पलट के जवाब देते। आप मुझे बताइए कौन सी कॉस्ट पे आपके पास दोबारा है जब आप इसके पीछे रो रहे हो?
बंदे की कीमत उसके जाने के बाद पता लगती है, साथ में नहीं लगती। यूनिवर्स उनको गाइड करें कि आपके पास आइए ही मत, आप बेटर हो नहीं, इक्वल गिव एंड टेक आपने करा नहीं, अब्यूज़िव आपने करा, धोखा उसको दिया, सब कुछ तो आपकी साइड से हो रहा है मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं। फिर आपके पास क्यों आए, किस पॉइंट को लेके आए आपके पास? कंट्रोल आप कर रहे हो, स्पेस आप नहीं दे रहे, उस लड़की से बात नहीं करनी, उस लड़के से बात तुम्हें नहीं करनी, फेसबुक का पासवर्ड भी दे दो, इंस्टा का पासवर्ड भी दे दो, सब चीज़ का पासवर्ड दे दो। अरे इतनी इनसिक्योरिटी आपने रखी हुई है, कंट्रोल आप कर रहे हो, डोमिनेट आप कर रहे हो। इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप से वो क्यों ना बाहर निकले, और स्टिल वो रिकन्सिडर कर रहा है आपके पास आने के लिए, और आप यहाँ से मेरे से आके पूछ रहे हो कि मेरे पर्सन का क्या चल रहा है। अरे आप में कमी है मेरे व्यूअर्स, आप में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। उस पाइल मुझे दिखाई दे रहा है, आप चेंजेस तो लाइए थोड़ा, वो आएगा आपकी रिलेशनशिप में, दोबारा से आपके साथ रिकन्साइल होगा, बट थोड़ा अपने में तो चेंज लाइए। यूनिवर्स को 10 आगे क्वेश्चंस रख दिए हैं, सेक ऑफ विनिंग दोबारा आके उस क्या मिल जाएगा, दोबारा से टॉक्सिक ही रहेगा, रिपीट पैटर्न्स कर रहा है वो तो एटीट्यूड भी नहीं रखता, एटीट्यूड तो आप में ही है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपने क्या हासिल कर रहा है, किस चीज़ का एटीट्यूड है, कौन सी सोने की चिड़िया हो आप, क्या आपने ज़िंदगी में IAS YS बन के क्या आपने अचीव कर लिया है जो इतना अपने पर्सन के साथ कर रहे हो। वो डिसफंक्शनल हो चुका है एज ऑफ नाउ, वो अपने आइडिया पे फोकस कर रहा है, और यूनिवर्स यही गाइड करना है कि वीकनेस नहीं है, एडमिट करना, दैट्स योर फॉल्ट, अपने आप को रिकग्नाइज करो, और स्ट्रेंथ लाने की अभी दे रहा है उनको। थोड़ा स्ट्रेंथ लाइए, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं उनको कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखिए अपने आप पे, सब कुछ सही हो जाएगा। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको लेके, अभी भी आपको जाके एक्शन ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए अपने पर्सन के साथ, जो कर सकते हो बेटर रहेगा। एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करिए, और जैसे आप पहले थे उस चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ के बात करिए अपने पर्सन से, जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने पर्सन बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एक पर्सनल पावर रखिए, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखिए, रिसोर्सफुलनेस पे रखिए। आपका पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, अब उसका टाइम आ चुका है कि अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल करने का, उस पर विज़न एंड एक्शन ले रहा है अपनी चीज़ में, इंटेंशंस और एक्शन को अलाइन कर रहा है। उसके इंटेंशंस और एक्शंस एक जगह अलाइन हो गए, वो हीलिंग के बाद, देन आप देखना वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल एक जैसे अब आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा है ना, जैसे आप सोच रहे हो कि जैसा है, अब उसका बिल्कुल कम्प्लीटली अपोजिट हो जाएगा, दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब जहाँ पे वो था वहाँ पे अब आप हो, जहाँ पे आप हो वहाँ पे वो हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है बिल्कुल। तो अपनी इंटेंशंस, एक्शंस, हर चीज़ को रिलाई कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है गुड मैन बनने के लिए, बहुत अपने पे जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल नेचर टाइप का, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन टाइप्स। तब जाके आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरह वो आएगा आपके साथ रिलेशनशिप में। वो अपने गोल्स पे फोकस कर रहा है एज ऑफ नाउ, यूनिवर्स उसको एम्पावर कर रही है कि मैनिफेस्ट कर, जितना कर सकता है अपनी विज़न को, अपने गोल्स को सब मैनिफेस्ट कर। अभी के लिए फोकस रख, जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, एडवांटेज ले अपॉर्चुनिटीज़ का जो तेरी ज़िंदगी में अब आ रही है, अपनी फुल पावर अप्लाई कर उन चीज़ों को लेके। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया होगा तेरी ज़िंदगी में, जस्ट चिल करने की ज़रूरत है अभी के लिए। इसके पास चॉइस भी है, बहुत पोटेंशियल है चीज़ों को लेने का, कंटेम्पलेशन कर रहा है, थ्रेशोल्ड है, प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है। इसके पास यूनिवर्स ने चांस दे दिया, या तो वो आपको चूज़ करे या आपके अलावा किसी और को चूज़ करे। ये स्टिल आपको चूज़ करेगा थोड़े टाइम के बाद। उसके बाद फुल ऑप्शंस है, मुझे लग रहा है उस पर ऑप्शंस हैं, वो किसी और पार्टनर पे भी स्विच कर सकता है, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद फुल ऑप्शंस हैं दूसरे पर्सन को चूज़ करने का, स्टिल वो आपको चूज़ करेगा एट द एंड। उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, किसी और लड़की या लड़के पे जा सकता है, मेल या फीमेल पे, और आपसे बेटर पर्सन उसको मिल सकता है। वो स्टिल आपको चूज़ करेगा जस्ट बिकॉज वो चाहता है कि एक आपको दोबारा से देना चाहिए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास एक न्यू डायरेक्शन में जाने का, जिसमें वो कमिट कर दे न्यू रिलेशनशिप को, और आपकी तरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बहुत क्रिएटिव फोर्स से फील्ड है, बहुत एंथुसियास्टिक है। यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि अब उसको कि अपने पीछे देखना चाहिए कि क्या वो अपने पे फोकस कर रहा है, क्या उसने पास्ट में गलतियाँ करी, उस पास्ट की गलतियों को सुधार पास्ट के एक्सपीरियंस से,
क्या उसकी मिस्टेक्स हो गई हैं, वो फुल फोकस कर रहा है अपने आप पे, जो उसने पास्ट में गलतियां करी है फुल फोकस करेगा अपने आप पे, फुल का फुल फोकस है अपनी ज़िंदगी को लेके उसका। एंड उसके बाद वो भी स्टक है अभी एक ऑप्शन पे, आप पे स्टक है। वो यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि जैसा पहले रिलेशनशिप था आपका वैसे उस पर फोकस मत करे, कुछ न्यू वे सोचे आपके साथ कैसे आए। वो जिस चीज़ भी को इमेजिन कर सकता है उस चीज़ को पा भी सकता है, उसको क्रिएट भी कर सकता है। उसकी विज़न इतनी स्ट्रांग है, इतना क्रिएटिव टाइप का पर्सन है। यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि बोल्ड होने की ज़रूरत है, बिकॉज आपने उसका पूरा दिमाग ही चूस लिया है, उसको पूरा दिमाग ही खर्च कर लिया आपने उसका। तो बेटर यही रहेगा इस पर्सन के लिए कि इसको बोल्ड बनने की ज़रूरत है आपके लेके। बोल्ड बनेगा, अपने आप से ट्रू रहेगा, ब्रेव बनेगा, तब जाके आपके पास आएगा। वो पार्ट डिसाइड कर रहा है एक अपने पे, एक मैच्योर्ड मैन बन रहा है। यहाँ पे मुझे ना ये पर्सन जो आपको दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे पहले ना इमेच्योर दिखाई दे रहा था, अब मैच्योर बनने की फुल तादाद पे आ चुका है, फुल मैच्योर बन रहा है। इसने चूज़ कर लिया इसने क्या चाहिए, इसको पावर, पैसा, सब कुछ चाहिए, और डोमिनेट भी अब रिलेशनशिप में यही करेगा। अब देखते रहिए आपके पास आएगा, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये। अब थोड़ा बहुत एक गुस्सा वाला ऑलरेडी है पर्सन ये, थोड़ा बहुत इसको गुस्सा आ जाता है कभी कभी कभार, फायरी इसका कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बहुत गुस्से वाला है। मे बी लियो होगा, इसके लगन वगैरह लियो हो सकता है जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत इमोशनली अब बैलेंस हो जाएगा ये, पहले इमेच्योर था, इमोशंस पे लेके हो जाता था, अब एक ऑथेंटिसिटी लाएगा अपने अंदर, एक लीडर, एक डोमिनेट वाली चीज़ लाएगा। और पैशनेट लवर भी है, पैशनेट तो है वैसे भी, और पैशनेट लवर भी है आपको लेके। अब आप देखना इसका करिज्मेटिक ऑरा जो आपको दिखेगा, जो आपको पहले नहीं दिखा। मे भी अपनी मसल्स बनाने में, जिम वगैरह जाने में पूरा फोकस कर रहा है, और अभी एक्सपीरियंस हो चुका है। जो आपने पास्ट में जो गलतियाँ करी है इसने आपके साथ, अब वो नहीं करेगा, और दोबारा से वो नहीं दोहराएगा पास्ट वाली गलतियाँ। अभी अपना फैमिली पे डिवोटेड है एज ऑफ नाउ, अपनी फैमिली की नीड्स जो भी हैं वो पूरी कर रहा है। बहुत चार्मिंग टाइप का पर्सन है, बहुत मोटिवेटेड हो रहा है अपने आप को लेके, बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने की फुल कोशिश कर रहे हैं, फुल चेंजेस कर रहे हैं। फोकस रखिए, पॉजिटिव चेंज ला रहा है, बहुत डिसीसिव है, बहुत करेजियस है अपने आप को लेके, बहुत करेज ला रहा है अपने अंदर चेंज करने का। आपका पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग टाइप का पर्सन है, एक अपने पॉजिटिव चेंज ला रहा है, उसका ऑरा चेंज हो रहा है। वो चीज़ों को लेके ना बहुत एक्साइटमेंट होता है, उसकी गट फीलिंग कह रही है कि वो रिस्क लेगा आपके साथ दोबारा आने का। अगर आपने एक बार भी करा ना, पहले की तरह रोएगा नहीं, फिर तो वो यही इसी एटीट्यूड पे आ जाएगा, ना उसकी आपकी आने की खुशी ना जाने का कम, भाड़ में जाए आपका किस्सा ही ख़त्म। वो इस पूरे एटीट्यूड में आएगा अब, बिकॉज उसने अपने आप को फुल बदल रहा है डे बाय डे। उसमें जो आ रहा है अब वो चीज़ों को ना एक लस्ट की तरह ले रहा है अपनी लाइफ को, रिलेटेड टू फिजिकल थिंग्स नहीं, हर चीज़ में वो एक पीछे पड़ चुका है अपने, चाहे वो गोल्स हो, चाहे उम्मीदें हों किसी को लेके। अब वो रिजिड नहीं रहा, अब वो रिजिड नहीं है एक चीज़ पे जो कि स्टक हो जाए कि बिल्कुल मुझे यही चाहिए। आपको खिलौना नहीं समझ रखा उस पर्सन ने। अब आप गए तो गए, अगर आपने हल्का सा भी अगर दिखा दिया उस पर एक एटीट्यूड भी, हल्के से अपने दोबारा टेंट्रम्स आपने दिखाए, तो आप गए बिल्कुल। हाँ, वो पर्सन ऐसे एटीट्यूड में आ चुका है जिसका ऑरा है बेसिकली। बहुत पैशनेट लवर है, अपने जो पहले अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पाता था, फुल फीलिंग्स दिखाएगा अब आपको। और थोड़ा एंथुसियास्टिक है, और इम्पल्सिव था, इम्पल्सिव नहीं रहेगा। पहले इम्पल्सिव हाइपर एक्टिविटी एक साथ करता था, अभी उस टाइप का नहीं रहने वाला। अब बिल्कुल भी नहीं कर दिखाएगा ये ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें जो इम्पल्सिव हो रहा था आपको लेके, अब बिल्कुल नहीं होने वाला ये पर्सन जो मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। एक एम्परर की तरह एटीट्यूड में रहेगा, एक फादरली फिगर की तरह, जिसको पावर की क्रेविंग होती रहेगी, बहुत पावर रहेगा, बहुत स्ट्रक्चर में रहेगा, बहुत स्टेबल रहेगा, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, एंड रूल्स करेगा, आप पे डोमिनेट करेगा, एंड एक
प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ करेगा, पूरा प्लानिंग लाएगा, काम को कैसे रखना है, अपनी साइकिल्स पे फोकस करेगा, खाने की साइकिल, जो भी है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। अब जो भी पोजीशन लेगा, मे बी कहीं इसकी अच्छी नौकरी भी लग चुकी है या बहुत हायर पोस्ट पे हो सकता है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की बहुत कोशिश कर रहा है और लिमिट सेट कर रहा है कि ये मेरी हायर लिमिट्स है, इसके आगे अगर किसी ने क्रॉस करा मेरे एथिक्स को तो भाई तुम जाओ, बूम, बिल्कुल कि तुम नहीं कर सकते। अपनी सिचुएशंस को बहुत रेशनैलिटी में हैंडल करेगा, बहुत प्रैक्टिकलिटी में, और बहुत मीन बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये बहुत मीन बन रहा है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, जो मोनोलॉजी से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो कह रही प्रॉस्पेरिटी। थोड़ा अपने फोकस करिए, जितना आप टॉक्सिसिटी आपका था ना ज़िंदगी में, वो टॉक्सिसिटी को आप रिलीज़ करिए, जितना आप कर सकते हो बेटर रहेगा। अपने पास्ट को रिलीज़ करिए, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए, और थोड़ा ना अपना सेंसिटिव बनिए यार, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सेंसिटिव बनिए, इट्स बेटर फॉर यू। अगर आप सेंसिटिव बनोगे आपके लिए ही बेटर रहेगा। और परफेक्ट टाइम है कि एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए थोड़ा प्रोग्रेस करिए अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा न्यू आइडियाज़ लिए, अपने आप को भी थोड़ा कामली, थोड़ा एटीट्यूड वाली पर्सन मत बनाइए, सो दैट इट्स बेटर फॉर यू कि आपका पर्सन और आप दोनों बहुत अच्छे रह सको अब यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, और आप दोनों का बहुत जम सके, बहुत बढ़िया चल सके आप दोनों का। यही गाइड करूँगा गाइज़, यही थी आपकी रीडिंग यहाँ पे आज की फाइल में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मैंने नीचे लिंक में पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डाल रखे हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जो उस लिंक से। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू गाइस। अब देन सेकंड पाइल पे हम आते हैं। सेकंड पाइल जिसने भी चूज़ करा था, न्यू मून इन जेमिनी था। तो यहाँ पे मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। आप मुझे ऐसा लग रहा है दोनों में ईगो आ चुकी है, दोनों अपनी ईगोज़ पे आके आप ले ही नहीं रहे हो चांस। तो यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि कम्युनिकेशन आपको बनाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स निकाल लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या आ रहे हैं मैसेजेस। द वर्ल्ड, आपके पर्सन आपको वर्ल्ड की तरह ट्रीट करते हैं, वर्ल्ड मानते होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। स्ट्रेंथ, पेशेंस, यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम। मुझे यहाँ पे आपके गाइस मैसेजेस मिल गए हैं जो यूनिवर्स आपको गाइड देना चाहते हैं। देन मोनोलॉजी से मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल दूँ। मोनोलॉजी से क्या कार्ड्स हैं बेसिकली आपके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मोनोलॉजी से क्या कार्ड हैं आपके पर्सन के। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम। फुल मून इन पाइसेस है यहाँ पे, एंड न्यू मून इन पाइसेस, ओके। मेडिटेटिंग कम, पाइसेस लग रहे हो यार, बहुत जोड़े साइन यहाँ पे पाइसेस लग रहा है आपका दूसरे पर्सन का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साइकिल्स एंड रिदम यार बहुत सेम आ रहे हैं मीव से। यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम। इश्तहार, ओके। मुझे गाइस आपके यहाँ पे मैसेज मिल चुके हैं, बहुत बढ़िया। ये मुझे पाइल दिखाई दे रही है आपकी यहाँ पे। मैं कार्ड्स सही से लगा दूँ, अगर कार्ड्स आपको नहीं दिख रहे, कार्ड्स एक बार अच्छे से लगा देता हूँ मैं। इश्तिहार, अब आई गैस आपको गाइस कार्ड दिख रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने। तो आपके पर्सन आपको वर्ल्ड मानते हैं। इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा डिले में होगा आपका, थोड़ा डिले लग जाएगा आपका रिलेशनशिप में आते आते, यूनियन होते हुए। बट आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, एक वर्ल्ड की तरह मानते हैं आपको, कि आप उनके लिए एक वर्ल्ड हो, सब कुछ हो। आपको एक भगवान की तरह मानते हैं, भगवान भी तुम, सब कुछ तुम। आपकी एक न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक इंटीग्रेशन लाने की ज़रूरत है, कंप्लीशन हो रहा है।
आपकी जो साइकिल थी वो एंड हो चुकी है, दैट्स इट। अब आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है आपके पर्सन के साथ। जितने भी लेसन्स आपने लर्न करने थे वो आप कर चुके हो, जितने भी पास्ट में आपने मिस्टेक्स करी सब लेसन्स आप लर्न कर चुके हो। यूनिवर्स गाइड करा कि मूव ऑन होने का टाइम आ गया दोनों को ही। एक न्यू साइकिल आपकी आएगी, बट उससे पहले ना जो होना था इनफ से इनफ हो चुका है। बट उससे पहले ना अभी आपके पर्सन के माइंड में ना आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। किसी थर्ड पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सनैलिटी, चाहे उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे घर वाले हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उन्होंने ना आपके खिलाफ भड़काया जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट उसको छोड़ के भी ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे, आपके पास आपसे मिलने, दोबारा से यूनियन होगा। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अपने थॉट्स को ना थोड़ा सा एनहांस करिए, थोड़ा बिगर सोचिए। जो कंजर्वेटिव अप्रोच, जो छोटी सोच आपकी है ना, लेके उसको रहने दीजिए। पिछले वाले रिलेशनशिप में ना जो पाइल 1 था ना, वहाँ पे मुझे अब्यूज़िव रिलेशनशिप लग रहा था। मे बी वायलेंस भी हो सकती है, मुझे अब्यूज़िव लग रहा था। यहाँ वायलेंस नहीं है ना, अब्यूज़िव है। यहाँ पे आप दोनों के ना मिले नहीं, मेल जोले को होती है ना, कंपैटिबिलिटी यहाँ मिली नहीं इस पाइल में। अगर आपको देखना होगा पाइल वन भी एक्सप्लोर कर सकते हो गाइस। यहाँ पे ना ये पर्सन आपको सब कुछ मानता है, बहुत प्यार करता है। दोनों को मे बी भगवान जी ने लेसन सिखाने होंगे, इसलिए दोनों को दूर करा होगा। आपके थॉट्स बहुत दोनों के बहुत डिफरेंट हैं। और यहाँ पे मैं आपके नेम्स के लेटर बता दूँ, वो तो मैं बताना भूल ही गया। C हो सकता है, P हो सकता है, S हो सकता है, A हो सकता है, L हो सकता है, D हो सकता है, P हो सकता है एंड T हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके ज़ोडिएक साइंस जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पे यही मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद अभी आपके पर्सन ना बहुत इनसिक्योर है आपको लेके, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी उनके दिमाग दिलों में छा रखी है कि जैसे लाइक आपने उनको कुछ धोखा वगैरह दे दिया हो, ऐसे कुछ चीट कर लिया उसके साथ, और मे बी कोई थर्ड पर्सन ने ना आपके खिलाफ भड़का दिया है। अभी बहुत अनस्टेबल है आपको लेके, बहुत स्कारसिटी थिंकिंग है आपको लेके, एलिनेशन अप्रोच रख रहे हैं आपको लेके। थोड़े बहुत बीमार भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेंटल एंड ऑल द थिंग्स। थोड़ी एनजाइटी वगैरह भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके है। उनके फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, नो डाउट उनके फ्रेंड्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके पास आ जाएं। बट थिंग इज़ अभी उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है आपको लेके वो थ्रेटेंड हो चुकी है। अभी आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड है कि आप आके उनको दोबारा से चीट वगैरह ना कर दो किसी और पर्सन के साथ। बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, अब उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है आपको जाके, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे मेंटली हो। जो भी इमोशनल सपोर्ट था वो आप नहीं पूरा कर पा रहे हो। बहुत अशेम्ड है आपको लेके। मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ आपने उनकी नज़रों में गिल्ट की पावर ला दी है कि वो गिल्ट कर रहे हैं कि आपसे मैं क्यों रिलेशनशिप में आया एंड ऑल द थिंग्स। गिल्ट है उनको किस चीज़ का आपको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि गिल्ट की भावना आ रही है। आपसे डर भी रखे हैं जस्ट बिकॉज आपने सपोर्ट नहीं करा, आपने दूसरों को सपोर्ट करा होगा। उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मे भी ऐसा होता होगा कि आपको ना बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह चाहिए होंगे जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे आपको लेने देने के लिए, और आपने उनको सुना दिया होगा कि पैसे वगैरह तुम पे हैं नहीं, रिलेशनशिप पैसे नहीं चलते एंड ऑल थिंग्स। यार आप थोड़ा सा अपने फोकस करिए अगर ऐसा है। मुझे सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स के लिए लग रहा है कि आप उनसे डिमांड करते होंगे गिफ्ट्स, पैसे, ट्रिप्स, कहीं पे ले जाना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं उनको कि लेसन्स लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको उनको करने की ज़रूरत है। थोड़े सोशल कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल में ना दोनों के पास ना फ्रेंड्स ही नहीं होंगे। अगर आपने उनको इस तरीके से बोल रखा होगा कोई फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे से बात कर और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से आप उनको सपोर्ट भी नहीं करते हो, तो यूनिवर्स उनको यही गाइड करे कि फ्रेंड्स बनाने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कनेक्शंस बना और इंडिस्पेंसिबल हो अभी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा। थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है, उसको परसीवियर कर, अपने हार्ड टाइम को परसीवियर कर, सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़े कनेक्शंस बना
बेटर है कि अगर थोड़े कनेक्शंस बनाएगा सब कुछ सही होगा। थोड़े अपने वेल्थ को भी अटेंशन दे, अपने पैसों को भी। तो तेरा ट्रॉमा चल रहा है रिलेशनशिप को लेके उसको छोड़, अभी के लिए थोड़ा सा अपने फोकस कर। एंड 10 वीक्स बाद मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ आपको मिलेगा उनकी साइड से, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन लेंगे आपके पर्सन। जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है वो ब्रेकआउट होगा। अगर आपको ब्लॉक कर रखा है ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद अगर आपको फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से ब्लॉक कर रखा है वहाँ से अनब्लॉक कर देंगे। अगर कॉल करनी होगी मे बी आपसे कॉल भी कर सकते हैं, उनका कोई मैसेज भी आपको बड़ी जल्दी आ सकता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, सब कुछ सही हो जाएगा। एक डिवाइन टाइमिंग से मुझे दिखाई दे रहा है, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके बारे में मुझे कार्ड आया, आप एक बहुत ना गुस्से वाली लेडी हो, गुस्से वाला मुझे आप पे कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। मे बी आपके पर्सन हो गुस्से वाला कैरेक्टर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत क्रिएटिव हो आप, आई नो डाउट। पहले आपकी तारीफ़ ही कर देते हैं, तारीफ़ किया। बहुत इंडिपेंडेंट हो आपके पर्सन, आपको मानते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट भी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, पैशनेट हो अपनी चीज़ों को लेके, एक फ्रेंडली भी रखते हो, एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हो कि लोग आपके पीछे भी होंगे। 10-15 लोग आपसे रिलेशनशिप करने का भी सोचते होंगे, रिलेशनशिप में आने का भी आपके पीछे पागल होंगे। आप इतनी पैशनेट हो, स्टिल आपने इस पर्सन को करा। अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेट होंगे, अपनी फैमिली पे फुल फोकस करते होंगे, एक लवेबल पर्सन होंगे। उसके साइड बाय साइड ना आप समवॉट टाइप के एक स्टबन पर्सन हो, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हो आप, तो जाके सीधा उस पर्सन को बोल देते हो कि तूने मेरे साथ ये बिगाड़ा, ये बिगाड़ा, ये बिगाड़ा। यार सामने वाले का सोचो, आपके वर्ड्स अगर हार्शली हैं, ब्लंटली है, सामने वाले के दिल पे क्या बीत रही है यार, वो तो सोचा जाए ना। आप वो तो सोचते ही नहीं हो, आपकी तो ऐसी फीलिंग है। सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है वो तो आप बिल्कुल ही नहीं सोचते। थोड़ा ना जॉयफुल अपने आप को लाओ, थोड़े बहुत अपनी एनर्जी को इंस्पायर करो, थोड़ा जॉयफुल रहो, थोड़ा जनरस रहने की ज़रूरत है। लोगों के दिल पे स्माइल लाओ, थोड़ा चैरिटी भी करना चाहिए। आई नो आप बहुत पॉपुलर हो, एक करिश्मा है आपका ऑरा का, लोग आपके दीवाने हैं। आई नो बहुत लोग दीवाने हैं आपका। जो पैशन है चीज़ों को लेके, सुपर सेक्सी भी मैं आपको बोल सकता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल भी हो आप डरते नहीं हो दुनिया में जो आपको करना है। और आप ना बहुत तगड़े ना मैनिपुलेटर भी हैं, लोग आपको मैनिपुलेट कर देते हैं फॉर अपने फ़ायदे के लिए। आप इजीली मैनिपुलेट भी हो जाते हो, जो कि बहुत गलत बात है। इम्पल्सिव हो बहुत ज़्यादा, बहुत हाइपर एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में होती है। भाई यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत तो सही रहो आप, थोड़ा बहुत तो आपको सही रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज ऑफ नाउ। अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, उस पर्सन को भी और आपको भी। स्ट्रेंथ रखिए अपने पर्सन को, आप इजीली अप्रोचेबल करो, सही हो जाएगा, वो आपको करेगा। इनर स्ट्रेंथ की दरख्वास्त है, अभी आपको स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा करेज रखो अपने आप पे, अपने डीप इनर थॉट्स में सोचो कि आप कैसे पेशेंस रख सकते हो। अभी आई नो सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है, वो वाइल्ड फोर्सेस, जो भी फोर्सेस हैं आपके पीछे पड़ी हैं, सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है, बट यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं यार, सब कुछ सही हो जाएगा। पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर स्ट्रेंथ रखिए, थोड़ा विजडम, अपने इनर विजडम पे फोकस करिए, अपने हायर सेल्फ पे जाने की कोशिश करिए। जस्ट लाइक एक एनिमल होता है, एक एंजल, उसको बड़े आराम से काबू कर लेती है किसी भी चीज़ को। आपको भी काबू करने की ज़रूरत है अपने पर्सन को, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने बेसिक और हायर थिंग्स में। आप अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, बेसिक में क्या करना चाहिए, दोनों को एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। ट्रस्ट जो यहाँ पे नहीं बन रहा, चाहे सेक्स अपील है, चाहे आपको जो भी है, इमोशनल, फिज़िकल, जो भी नीड्स हैं आपकी, उसमें बैलेंस बनाना है। या ये नहीं होता कि फ़िज़िकल के रिलेशनशिप रखा हुआ है और उसके बाद इमोशनल कोई सपोर्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं होता। अरे किसी भी थिंग्स में, कोई भी रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपकी सिचुएशंस को लेके, उस पर थोड़ा सा फोकस रखने की कोशिश करो यार। सब कुछ बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेंथ रखिए अपने आप पे, वरी रहने की ज़रूरत नहीं। जितने भी एंजाइटी, वरी, डिप्रेस जो आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, अब कोई मुझे होप नहीं लग रही, कोई आएगा मेरे पास, ऐसा नहीं है। अरे सब कुछ होगा आपके रिलेशनशिप में, सब कुछ बेटर होगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी आपको एज ऑफ नाउ। पेशेंस रखोगे सब कुछ होगा, यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं आपको।
थोड़ा बैलेंस बनाओ, अपने फाइनेंस पे, अपने पे फोकस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैलेंस बनाओ थोड़ा। फाइनेंशियल फ्लो मुझे यहाँ पे ना ख़राब दिखाई दे रहा है आप लोगों का, फाइनेंशियल फ्लो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी चैरिटी भी करो, थोड़ा लोगों को असिस्टेंस मांग सकते हो, अपने लिए असिस्टेंस भी ले सकते हो। गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल रखो, इक्वल गिव एंड टेक रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब कुछ सही हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो करो जो आपके पास है, थोड़ा चैरिटी करो जितना आपके पास है, अपने में थोड़ा सा चेंजेस लाओ। आप दोनों परफेक्ट कपल हो, मैं मानता हूँ एक परफेक्ट जैसा होना चाहिए। बाकी हज़ार गलतियाँ सब में होती है, ऐसा नहीं है कि कोई दूध का दूल्हा है। आप एक दूसरे के लिए सही हो, बट थोड़े से चेंजेस लाओ, सब कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है आप में थोड़ी बहुत ना ईगो आ जाती है आपको लेके, और आप उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, लोगों पे अपनी ईगो थोपते हो, अपने डिसीजन थोपते हो। यूनिवर्स गाइड करे, थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है अभी आपको, आपके पर्सन को भी, आपको भी। ये एनर्जीज जो रिसोर्सेज आपके हैं थोड़े रेस्टफुल हो रहे हैं, आपके पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। ये जो आपका एटीट्यूड वाला ऑरा है, जो ईगो है आपके अंदर, तो आपको बहुत सही करनी पड़ेगी। उस ईगो को लेके अगर आपने नहीं करा, थोड़ी अपनी सिचुएशंस को एक्सपेक्ट करो, अपनी चीज़ों पर लुक बैक करो जो आप चीज़ों कर चुके हो। रिलेशनशिप ऐसे नहीं करती, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अटेंशन दीजिए अपने रिलेशनशिप पे। एक पर्सन की बदौलत रिलेशनशिप नहीं चलता, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तो नहीं चलेगा। और थोड़ी मटीरियलिस्टिक थिंग्स या कुछ शॉपिंग एंड ऑल थिंग्स जो मैंने पहले भी डिस्कस करा, मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो भी है थोड़ा उस पर भी कम फोकस करिए, लग्जरीज पे थोड़ा कम फोकस करिए, सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा गिव करो अपनी साइड से भी, गिव एंड टेक रहेगा तो बेटर रहेगा। गिव एंड टेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी एज ऑफ नाउ, आपको बहुत ज़्यादा करोगे एंड देन जाके आपको जो महसूस कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, सब कुछ अचीव आप कर लोगे अपनी ज़िंदगी में। इक्वल गिव एंड टेक जो चाहते हो, उसके बाद जाके एक फैमिली, एक हैप्पी होम आपका दोनों का लॉन्ग टर्म तक चलेगा। जो शेयर्ड लव है वो सब कुछ चलेगा आपका। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है आपके ऊपर। पीस बनाने की ज़रूरत है, कामनेस रहो, स्टेडली एंड स्लोली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लो, सब कुछ बड़ा अच्छा होगा। आपकी एक फैमिली बहुत अच्छी बनेगी, एक जॉयस जैसा नेचर है, जॉयस फैमिली। एक ग्रेटफुल हो गया आप गॉड की कि आपने इस पर्सन को भेजा। बहुत हैप्पीनेस, एबंडेंस आ रही है। आप खुद शेयर भी करोगे खुद पे खुद अपने पर्सन के साथ जो आपका हो रहा है। इमोशनल कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे अभी तक इमोशनल कनेक्शंस जैसे होते हैं ना, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा आपकी रिलेशनशिप में। भगवान के पास जाइए, थोड़ा घूमे फिरिए। अगर आप डिवोर्स भी हो रखा है, इसके बाद रिकन्सिलेशन सोच रहे हो, डिवोर्स कह रहा हूँ मैं, अगर आपको नो कांटेक्ट आपके पर्सन के साथ, डिवोर्स के बाद भी अगर आप ऐसा स्टेप सोच रहे हो कि दोबारा वापस आते हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो बढ़िया रहेगा। मुझे यहाँ पे एक फेरी टेल की तरह जैसे एंडिंग्स होती है ना, जैसे आपने इमेजिन करा एंड ऑल द थिंग्स, वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा मॉर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप कभी हैप्पीली नहीं रह सकते, कि कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ कभी नहीं शादी होगी, ऐसा मत सोचिए। या सेपरेशन में होगी, नो कॉन्टैक्ट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा डिवाइन टाइमिंग पे। थोड़ा पेशेंस रखिए। 10 वीक्स के बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़े एफर्ट्स भी लेने की कोशिश करिए अपनी साइड से। यहाँ पे पहली कार्ड आता है कम्युनिकेशन इज़ द की। थोड़े अपने आप पे फोकस करिए, सब कुछ सही होगा। एंड ऐसे मोनोलॉजी के लिए आपके लिए आया है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये नहीं है कि पूरे अपने दिमाग से होकर डिसीजंस ले लिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा इमोशंस लाने की ज़रूरत है। थोड़ा कंटेम्पलेट करिए, मेडिटेट करिए, आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे पाइसिस मुझे दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। अपनी जो भी साइकिल चल रही है रिदम से थोड़ा सा एनहांस करिए, थोड़ा एंथुजियाज्म लाइए अपने अंदर, अपने ऊपर लेके एंथुजियास्टिक रहिए थोड़ा, सब कुछ बेटर रहेगा आपकी ज़िंदगी में। अगर एंथुजियास्टिक बने रहेंगे आप अपनी ज़िंदगी को लेके, सब कुछ बढ़िया मुझे लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया रहेगा। इश्तहार का मीनिंग बाउंड्रीज़ है, तो जो आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है, उस बाउंड्रीज़ को भी आप क्रिएट मत करिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। जैसा आप सोच रहे हो उसके हिसाब से चलेगा। यहाँ पे अपने आप को देखिए, अपने आप को प्यार करिए, दूसरे पर्सन को प्यार करिए। जो भी एनर्जीज़ की डिमांड है सब कुछ पूरी हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एनर्जीज़ के लेके सोच रहे हो,
सब एनर्जी पूरी हो जाएगी, जैसे भी आपने सोच रखा है अपने आप को लेके सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यही यूनिवर्स की गाइडेंस है आपको लेके, सब कुछ सही हो जाएगा। जैसा भी आप सोच रहे हो चीज़ों को लेके सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो गाइज़ यही आपकी रीडिंग थी आज के लिए। नो कॉन्टैक्ट में आपका पर्सन 10 वीक्स में आपको कॉन्टैक्ट करेगा जैसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यही रीडिंग थी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ गाइज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किस टाइप की वीडियोस चाहिए, और आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, एंजल्स ब्लेस यू, बाय बाय, टाटा टाटा गाइस। इसके बाद गाइस थर्ड पाइल पे आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर थर्ड पाइल। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया था, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। द क्वार्टर मून आया है, थर्ड क्वार्टर मून। एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी आपकी ज़िंदगी में। एडजस्टमेंट करिए तब जाके सब कुछ सही होगा। एंड देन जाके मैं आपके कार्ड्स निकाल लेता हूँ टैरो से, क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके पर्सन के। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यहाँ पे कार्ड आ गया है एक अपने आप ही। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा वरी एंजाइटी ले रहे हो आप चीज़ों को, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, जस्टिस आपको मिलेगा। ये तीनों में ही आपका रिकन्सिलेशन होगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, कंफर्म है, तीनों पाइल में रिकन्सिलेशन होगा। आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा रहे। ओके, 5 वीक्स के लिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स गाइड मी वन मोर कार्ड प्लीज, द हैंगमैन। ओके, मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे गया है जैसा मुझे लग रहा था, उसके विपरीत हुआ है। गाइस मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियरली कार्ड सब हो चुका है कि आपका पर्सन आपके पास नहीं आएगा। उनको आपका जस्टिस मिल चुका है जो आपने उनको रखा था। आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे आपके पर्सन, बट उनको जस्टिस जो था वो मिल चुका है, वो नहीं आएंगे अब आपके पास। ऐसा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब मुझे नहीं दिखाई दे रहे कि आपके पास आएंगे दोबारा से एंड सब कुछ सही होगा। आई एम रियली सॉरी गाइस, बट मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके पास नहीं आएंगे। दैट्स द थिंग गाइस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे मोनोलॉजी से कार्ड निकाल दूँ फॉर बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। मोनोलॉजी से कार्ड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे, साउथ नोट एंड फुल मून इन वर्गो। ओके, आप अकेले ही इनफ हो अपने लिए। जैसे कार्ड्स हैं वैसी ब्लेसिंग्स भी आती है तो बढ़िया रहता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, सेक्रेट स्पेस। यहाँ पे गाइस बहुत अच्छे मैसेजेस आए। आई होप आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे। यहाँ पे यूनिवर्स ना यही गाइड कर रहे हैं, जो हो चुका उस सब चीज़ों को भूल जाइए। ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन है आपके लिए, आप बेटर हो पर्सन। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, और मुझे लगता है ये एंडिंग ना दोनों ने एक साथ वॉलंटरी एंडिंग ली है। आपके पर्सन ने बहुत दुख के बाद, बहुत खेद के बाद आपके साथ ये आपसे डिटैचमेंट जो भी आप सोच रहे हो वो आपसे ली है। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी मैं ही दे देता हूँ, जो आपके दिमाग पे जो पट्टी लगी हुई है कि पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, बेटर रहेगा दोनों के लिए। मुझे यहाँ पे कार्मिक दिखाई दे रहा था। बहुत हेल्पलेस थॉट्स हो रखी है, लिमिटिंग बिलीव्स कर रखे आपके पर्सन ने, अपने आप को इनर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या आपका भी हो सकता है। एनर्जीज चेंज होती रहती है, मिरर होती रहती है। तो आपके पर्सन अभी बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड फील कर रहे हैं। एक बाउंड्रीज, एक ऑरा जो चल रहा है ना, उसको लेके उन्होंने बहुत ऐसा कर रखा है। वो थिंक कर रहे हैं कि ऐसे उनके पास ऑप्शंस नहीं है अभी। उन्होंने वॉलंटरी आपसे लिया है ब्रेकअप, खुद लिया है उन्होंने, बिकॉज़ वो इतना और टॉक्सिसिटी जो चल रहा था, आर्ग्यूमेंटेटिव जो चल रहे थे, वो नहीं झेल सकते। बहुत वीक हो रहे अपने सर्कमस्टांसेस को लेके, बहुत वीक उनको लग रहे हैं।
बहुत लिमिट लग रही है इस रिलेशनशिप में जो आपने सेल्फ इम्पोज करी अपने आप को। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अगर 1% करा है ना, तो उनको फीलिंग्स जो है ना वो 100% लग रही है कि आपने उनका बहुत बिगाड़ दिया। मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया साइंस, मुझे यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस को छोड़ के सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सारे साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सिर्फ फायर साइन को छोड़ के, एरीज लियो सजिटेरियस। एंड आपके नेम में फर्स्ट या आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट या लास्ट नेम में हो सकता है टी हो सकता है, पी हो सकता है, ई हो सकता है, सी हो सकता है, एस हो सकता है, आई हो सकता है, एंड सी हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन ना अपने आप पे सेल्फ इम्पोज कर रहे हैं चीज़ों को लेके, कि आपने कुछ करा भी नहीं होगा, वो तो अपने आप को इम्प्रिजेंट बना रखा है, अपनी ओन थिंकिंग में कैद होके बैठे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कुछ कर नहीं सकते, कोई चॉइसेस नहीं है, आपने उनको धोखा दिया है, लिमिटेशंस करी है। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि वो बहुत गलत कर रहा है, जो कर रहा है अच्छे के लिए। अपने आप को ना एक विक्टिम महसूस कर रहे हैं, वो एक्चुअल में विक्टिम नहीं है। दोनों का सही हुआ है, वो विक्टिम महसूस कर रहे हैं कि बहुत गलत है, ये आपने सब कुछ बिगाड़ा, जो एक्चुअल में नहीं है, कुछ नहीं है। विक्टिम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि उनसे खुद पूछे अपनी इंट्यूशन से कि कहाँ स्टक कर रहे हैं, कहाँ उनको गेन करना चाहिए, वहाँ ज़िंदगी में फॉरवर्ड करना चाहिए, अपने आप में करेज लाना चाहिए। यूनिवर्स खुद पूछ रहे हैं उनसे। अपने आप भी गलत कर रहे हैं, जस्टिस दोनों को मिलेगा, आपको भी उनको भी। गलतियाँ दोनों साइड से हुई है, एक पर्सन नहीं है जिसने एक ने गलतियाँ करी है। दोनों को जस्टिस मिलेगा, दोनों को न्यू पार्टनर ही मिलेंगे। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फेयरनेस लाने में। दोनों अनएथिकल खेले हो यहाँ पे, एथिक्स दोनों के नहीं थे, अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। दोनों को दूर हो जाओ तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ दोनों को रेपरकशंस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ट्रुथ अब सबके सामने रिवील हो गया होगा। जो भी चीटर्स थे दोनों के दोनों छुपा रहे थे, जो भी लायर्स थे, आप दोनों के दोनों अब पता लग गया होगा। फेयरली कंपनसेटेड हो गए होंगे, एक दूसरे के बारे में पता लग गया होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों ही नहीं प्यार करते होंगे एक दूसरे को। एक दिल में दोनों को इनसिक्योरिटी होगी, ये लॉन्ग टर्म में चल ही नहीं सकता। स्टिल दोनों रिलेशनशिप में है, ऐसा लग रहा है। दोनों ही लॉजिकल टाइप के पर्सन हो, बहुत अपने इमोशंस पे नहीं सोचते होंगे, बट यहाँ पे अब इमोशंस जब लग जाते हैं और यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं अपने ओवरवेलमिंग इमोशंस, अपने डिसीजंस को लेट गो करो, बेटर रहेगा। अपने आप में देखिए क्या पोटेंशियल है डिसीजन लेने का, क्या दोनों रहने और सहने के प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या हैं दोनों को लेके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आपका कोर्ट केस भी चल रहा है, अगर डाइवोर्स चल रहा है, अगर कुछ और भी चल रहा है, लीगल एक्शन जो आप ले रहे हो, दोनों को जस्टिस मिलेगा। और मुझे आपका ही दिखाई दे रहा है मेरे व्यूअर्स को, अगर कोर्ट केस आपका डिवोर्स को लेके चल रहा है, आप ही जीतोगे, जस्टिस मिलेगा आपको। बिकॉज जो आपका पर्सन है वो अपने आप को विक्टिम जो मेंटेलिटी है वो बहुत गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। अगर गलती उसने भी करी है तो गलती आपने भी करी है। अगर गलती ऐसा महसूस करे गलती सिर्फ आपने ही करी है, एक बहुत गलत बात है। वो अभी उसके इमोशंस ना बहुत हाई चल रहे हैं, आउट ऑफ बैलेंस समझ रहा है कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, तुमने मेरा ऐसा कर। एक्चुअल में उसने भी बहुत कुछ करा है। तो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं दोनों को ही, थोड़ा अपना स्पिरिचुअली फोकस रखिए दोनों को। ये जो इमोशंस हाई चल रहे हैं ना, उसको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी के लिए, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। आप दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं ज़िंदगी में लेके, थोड़ा अपने आप को कंबाइन करो, थोड़ा क्रिएट करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने विजुअलाइज़ करो अपने ड्रीमिंग्स में। और कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशनशिप्स में होता है जो यहाँ पे मुझे नहीं दिखा, कॉम्प्रोमाइज़। एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जो आप नहीं कर रहे आपके पर्सन, वो आपसे वॉलंटरी हो चुके हैं। एडजस्टमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो एडजस्टमेंट नहीं करे टाइम टू टाइम। आपकी दोनों की ज़िंदगी में 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं न्यू लाइफ में, जिससे आप इंटीग्रेट करिए सो दैट बेटर फॉर यू। आपकी वर्क और घर की लाइफ बैलेंस होगी। थोड़ा अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करने की सोचिए, भगवान पे लीन रहिए थोड़ा। मे बी आपका ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अगर अपने आप को चेंज करेंगे, अपने रिलेशनशिप बेस्ड पर्सन थोड़ा सा अपने आप को डेविएट करिए अपने काम में, थोड़ा स्टेप बैक ले लोगे, तब आपको रियल दिखेगा। नो कॉन्टैक्ट में मुझे ख़त्म है ये रिलेशनशिप, बिल्कुल बेटर है अपने आप को दोनों के दोनों चेंजेस करिए।
मुझे आपके पर्सन के ज़्यादा ना आपके लिए मुझे गाइडेंस आ रही है। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इस पाइल में ना, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पे प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। अगर इमोशंस भी हो रहे तो प्रैक्टिकली भी सोचो उसका क्या हो सकता है। अपने आप से बैठ के तर्क रखिए, अपने आप पॉइंट्स रखिए। 5 पॉइंट फॉर फेयरनेस, 5 पॉइंट फॉर अगेंस्ट, ये बेटर रहेगा आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़ नेसेसरी था जो आप दोनों नहीं कर सकते। एक ना वर्क प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना होता है, वो दोनों नहीं बना पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके ऑफिस से मिले होंगे या कोई कॉलेज में आप होते हो, आपके साथ में अपने काम करने वाली पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि लॉन्ग टर्म हो। मुझे आपके कलीग या ऑफिस में काम करने वाले या कॉलेज में काम करने वाले कह रहा हूँ, काम टीचर भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, आपके साथ स्टडी भी कर रहे हो, ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ऑफ किल्ट यहाँ पे रहने की है। आपके पर्सन ने आपसे डिसीजन तो बना ही लिया है दूर जाने का, बिकॉज उनको लगता है कि आपने बहुत हर्ट करा है ऐसा, बट दोनों ने ही करा एक दूसरे को हर्ट। उनके जो प्यार के कप्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सैड हैं, एक मॉर्निंग वाली फील में हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है आपको लेके, बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं आपको लेके, बहुत सफ़र भी कर रहे हैं, इमोशनल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कभी कभी उनके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, कभी कभी इमोशंस बहुत लो हो जाते हैं, जो कि ऐसा आपकी रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत हैं। अगर आपके साथ हुआ ये वापस से, अगर आप चाहते हो बहुत देर से होगा, मुझे 1 साल के बाद जाके रिकन्सिलेशन लग रहा है अगर हुआ भी तो। बट मैं तो यही बोलूँगा, मेरे हिसाब से रिकन्सिलेशन लिखा है 1.5 साल बाद, अगर वेट कर सकते तो करो, अदरवाइज़ मैं तो करूँगा मूव ऑन कर जाओ। यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, आपके साथ रिलेशनशिप में आए क्यों, ग्रीफ जैसी महसूस हो रहा है उनको, ग्रीफ लग रहा है आपके साथ। जितना उन्होंने सफ़र करा है, उनका दिल तोड़ा है, चाहे वो रिलेशनशिप में लव पोजेसन हो, चाहे उनका ड्रीम हो, उन्होंने आपके साथ जो ड्रीम देखे होंगे, जो गोल सोचे होंगे आपके साथ, आपने सब उस पर पानी फेर दिया। इसलिए उन्होंने ब्रेकअप लिया है कि अब ब्रेकअप ले लूँगा तो लेस पेनफुल होगा, उनको पेनफुल लेस महसूस होगा, सो दैट बाद में वो उनको पेनफुल सब महसूस ना हो। लेसन्स लर्न कर ली हैं, लेसन्स वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से लेसन्स लर्न कर लिया उन्होंने, उस पर फोकस कर रहे हैं। लर्न करने की ज़रूरत दोनों को, जो कि लॉस हुआ है, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ है, वो चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लॉस हो रहा है, लॉस को अवॉइड करा है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हैं अपने काम को लेके, आप पे पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हो। मे बी आप दोनों ऐसा हो सकता है, दोनों में से एक पर्सन जो 24 घंटे दीमक की तरह चिपक के रहना चाहता है, 24 घंटे बात करना चाहता है, स्पेस नहीं देना चाहता, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनका भी हार्ट का यही डिज़ायर है आपसे दूर रहें, बाद में जाके जितना हर्ट वो होंगे उससे बेटर अभी के अभी हर्ट हो जाए तो इट्स गुड फॉर हिम और हर बेसिकली। उन पर करेज है कि रिस्क ले सकते हैं, और अपनी ट्रू फुलफिलमेंट उनकी यही है कि आपसे अभी के लिए वॉलंटरी उन्होंने ले लिया, आपसे दूर जाने का बेटर है। आपके पर्सन नो डाउट बहुत प्रैक्टिकल हैं, तभी उन्होंने डिसीजंस लिए है, सेम टाइम डिसीजन लिया है। बहुत फ्लर्टेशियस टाइप के आपके पर्सन होंगे, बहुत फ्लर्ट करने वाले होंगे, बहुत लॉयल होंगे और डिपेंडेबल होंगे आपको लेके, या मैं भी बहुत आप डिपेंडेबल हो गए उन पे। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत कॉशियस है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपके बारे में जानते होंगे, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, हर चीज़ वो जानते होंगे आपके बारे में। बहुत स्लो मूविंग पर्सन है, कुछ डिसीजंस ऐसे सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपसे दूर जाना इन्होंने बहुत सोच समझ से केयरफुली प्लान करके लिया होगा, छोटी से छोटी डिटेल्स में प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप लिया होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से आए ब्रेकअप कर दिया। आपको ही पता लग गया होगा मेरी रिलेशनशिप वर्ज पे पहुंच चुका है, ब्रेकअप होने वाला है 1-2 हफ्ते में। ऐसा नहीं होगा, वो डिसीजन सोच समझ के लेते, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लॉयल है, एक रिलायबल फ्रेंड है आपके में भी रिलायबल। आपको ब्रेकअप के बाद फ्रेंड वाली आपको ऑफ़र करा होगा जो आपने ठुकरा दिया होगा, एक फ्रेंड का ऑफ़र। आपको समटाइम्स ऐसा लगता होगा बहुत बोरिंग इंसान है, बहुत स्टबर्न है, बहुत गुस्से वाला है और बहुत रिजिड है, अकड़ है इसमें, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल वाइज कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आपको कंट्रोल्ड भी करते होंगे, अपने डिसीजंस थोपते होंगे कि ये कपड़े नहीं पहनने, इस पर्सन से बात नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्लब्स में नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, उससे नहीं मिलना, करते होंगे। बट बिकॉज वो आपको
प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, दैट्स वाई वो ऐसा करते हैं। वो अपने एथिक्स वाले पर्सन हैं, अपने प्रिंसिपल्स एथिक्स पे फोकस करते हैं, उनको कंफर्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए अपने आप को लेके। और इन ऐसे टाइप के पर्सन को जो लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, लग्जरी चीज़ों को, लग्जरी अपनी लाइफ में चाहिए होगी, उसके लिए मेहनत भी करते होंगे। इन्होंने अपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस से बहुत, इनके ब्रेकअप्स वगैरह जिनको मिले हैं, इसलिए इन्होंने आपसे ब्रेकअप लिया है, दैट्स वाई। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ब्रेकअप्स वगैरह हुए हैं तभी आपसे ब्रेकअप लिया। उनको पता है कि आप बाद में उनको धोखा दोगे, इससे बेटर है मैं ही आपको धोखा दे दूं या आपसे अलग हो जाऊं। बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए इन्होंने डिसीजंस लिया। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, अभी सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, जो होगा अगर उनकी ज़िंदगी में वापस आना होंगे तो आ जाओगे टाइम के साथ। अभी उन्होंने सरेंडर कर दिया है अब आपको लेके। उनको पता है कि अभी के लिए उनको सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरत है, इसलिए सेक्रीफाइस कर दिया, चाहे वो जितना मर्जी आपसे प्यार करते होंगे। सरेंडर कर दिया, एक न्यू पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं, वेट करने को वेट करेंगे, एक कंटेम्पलेशन की भावना रखी हुई है, पेशेंस रखी हुई है। उनका मानना है कि अगर सबसे ग्रेटेस्ट जो उनके लिए होगा ना, बेनिफिट होगा अगर आपको लेट गो कर देंगे एज ऑफ नाउ। अगर आपको लेट गो कर दिया, कंट्रोल नहीं करेंगे सिचुएशंस को, आपको फोर्स नहीं करेंगे टिक जा टिक जा टिक जा, बेटर रहेगा कि थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, पीस बना लीजिए। मे बी 4-5 महीने बाद, मे बी 1 साल बाद जाके आप दोनों के नेचर थोड़ा चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, उनमें भी होगा। आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट भी करते रहेंगे, दूर से बिना बताए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सिचुएशंस को, क्या चल रहा है, क्या पर्सपेक्टिव है, रिव्यू कर रहे हैं जो सिचुएशंस बीत चुकी है, जो था। ब्लेसिंग्स उनकी हार्डशिप से मिलेंगी, हार्ड वर्किंग पर्सन है। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अपनी टैरो रीडिंग्स पे देखिए, टैरो रीडिंग्स आप ले सकते हो या किसी टैरो रीडर से मिल सकते हो। थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, थोड़ा सेक्रीफाइस कर दीजिए आप भी, थोड़ा मूव ऑन करिए। अब टाइम अपने हीलिंग पे टाइम दीजिए, टाइम आ चुका है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे टाइम दीजिए, इट्स बेटर फॉर यू अगर आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे टाइम दोगे। अभी के लिए दोनों को स्पेस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों स्पेस दे दीजिए अपनी ज़िंदगी में, बेटर रहेगा आप दोनों की ज़िंदगी में अगर आपने स्पेस दे दी है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो मोनोलॉजी से मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि अपने पास्ट को होल्ड मत करो, मूव ऑन हो जाओ यार, बेटर रहेगा। ये पर्सन आपके लिए नहीं है, अगर मूव ऑन हो जाओगे तो बेटर रहेगा अपनी ज़िंदगी में। 1-1.5 साल बाद आने वाला, क्या पता आपको 1-1.5 साल बाद ऑप्शंस आपको खुद ही मिल जाएंगे, और आप खुद हो, फुल मून इन आप खुद के लिए ही हो, गुड इनफ हो अपने लिए। ये ब्रेकअप है, मूव ऑन हो जाओ, बेटर है। ब्रूटली ब्रेकअप हुआ, अंडरस्टैंड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप इसको रिलीज़ कर दोगे इस पर्सन को, तो आपके पास न्यू ओपनिंग डोर्स होंगे, जो राइट वे में आप जाओगे। मुझे यहाँ पे कार्मिक दिखाई दे रहा है, जिससे आपको लेसन सीखने ही सीखने थे, तो बेटर है कि मूव ऑन हो जाओ। न्यू थिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है, मे बी आपको आपका सोलमेट भी मिल जाए, जो आपका सोलमेट है, गुजर जाओ। एक ऑल्टर वे, ऑल्टर विश, भगवान में डेविएशन दे दो, पूरा फोकस भगवान में दे दो, एक न्यू पाथ बनाओ, सब कुछ बढ़िया होगा आपके साथ, बेटर रहेगी आपकी ज़िंदगी अगर आप यहाँ से मूव ऑन हो जाओगे। तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, बहुत बेटर रहेगा कि मूव ऑन हो जाओगे। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट की। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी होगी तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हो। और तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, एंजल्स आपको ब्लेस करे एंड इस पाइल से मूव ऑन हो जाओ, बेटर रहेगा आपके लिए। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर।